everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं लियोज। पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप लास्ट ऑफ अप्रैल को ले जाने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। ओके, तो फ्लाइंग वे में आपके पास कार्ड निकल ही आया है। तो जो कार्ड यहाँ पर निकल के आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ज़्यादा अपने प्रॉब्लम्स को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और बहुत सारे हेडेक आपने ले रखे हैं। फैमिली इशू हो सकता है, पर्सनल इशू हो सकता है, फिनेंशियल इशू हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो जो भी टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसे वन बाय वन करके आप रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो। वैसे ये एक डिफेंसिव बनने का कार्ड है। तो लियोस, अभी आप अपने लिए डिफेंसिव नहीं बन रहे थे, बाकी सबके बारे में आप सोचते हो, लेकिन अभी तक आपने अपने लिए कोई डिसीज़न नहीं लिया है। तो लास्ट ऑफ अप्रैल आप अपने बारे में सोचोगे, आपको क्या अच्छा लगता है, आप कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये डिफेंसिव बन रहे हो आप, ठीक है। कुछ लोग आपसे कंपटीशन रख सकते हैं, आपसे आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, रखने दीजिए, आप कैपेबल हैं, आप सबसे आगे रहते हैं। तो ये बाकी लोगों की फॉल्ट है कि वो इतने ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। खैर, वो तो अलग ही बात है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। आपने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस किए हैं लियोस, पिछले 6 to 7 ईयर्स से आप बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चले आ रहे हैं। तो जो भी आप टेंशन्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसे वन बाय वन करके रिलीज़ करोगे। मीन्स आपकी एनर्जी एकदम ही एग्जॉस्ट हो चुकी है, आपको ऐसा लग रहा है कि बस गिव अप ही करना चाहिए। बट ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते चले जाना है। पेशेंस थोड़ा सा आपको रखने को बोला जा रहा है। और जो आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं ना, वो एनर्जीज यहाँ पर रिकवर कर रही हैं। वापस से अपने मोड में आना, वापस अपनी एनर्जीज को रिगेन करना और एक शाइनिंग मोड में जाने वाला कार्ड है, ठीक है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी शो कर रही है कि जो आप कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी अपनी बनाना चाह रहे थे, कॉन्फिडेंट रहोगे। और जो कन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चला आ रहा है और सराउंडिंग में कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज थी ना, वो सब कुछ रिलीज़ कर रहे हो। अपने लिए आपने स्टैंड लेना सीख लिया है, सिंपल, यही मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो जो आप डिफेंसिव नहीं थे, लास्ट ऑफ अप्रैल डिफेंसिव बन रहे हो। ओके, अच्छी बात है। देखिए, डिफेंसिव बन रहे हो तभी एक पैशन के साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए आप रेडी हो चुके हैं। वैसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मैसेज दे रहा है कि कोई पर्सन आपके साइड आना चाह रहे हैं, एक पैशनेट वे में कोई एक्शन ले सकते हैं। तो एक एक्शन ओरिएंटेड मोड का कार्ड है ये। मोटिवेटेड आपकी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड ये कार्ड आपको बोल रहा है कि अगर आप कहीं ट्रैवल के लिए जाना चाह रहे हैं ना लियोस, तो आप विद इन 10 days ट्रैवल के लिए भी जाने वाले हैं। एक एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी, मोटिवेटेड आप ज़्यादा फील कर रहे हैं। जैसा आप करियर में चेंज लाना चाह रहे थे, जैसा ट्रांजिशन लाना चाह रहे थे ना लियोस, वो एनर्जीज आप गेन करोगे। एक पैशन आप में रीबिल्ड हो रहा है, मतलब जो परेशानियां थी उससे ओवरकम करके आपने एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचा है, चेंज लाने के बारे में सोचा है। और जो एनर्जी अभी एक मिसिंग चल रही थी, जो स्ट्रैटेजीज आप बना रहे थे और इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे ना, इन 10 days आप इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर रहे हो। चेज़र का काम कर रहे हो, मतलब अपने ड्रीम्स को चेज़ करना, अपनी पॉजिटिविटी को चेज़ करना, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना, क्या कर रहे हो। नेक्स्ट ही लवर्स आ गया, तो किसी पर्सन से आपके रीयूनाइट होने के भी चांसेस बन रहे हैं। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अगर आप सिंगल हैं, मतलब यहाँ पर आपकी कंपैटिबिलिटी भी मैच हो रही है, पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग हो रही है, डिसीजन मेकिंग मोड में आ रहे हो। और जो पर्सनल इशू, अनरिजॉल्व इश्यूज़ की मैं बात कर रही थी, वो यहाँ रिजॉल्व होंगे। और यहाँ पर ना आपका कोई रोमांटिक वे में किसी पर्सन के साथ प्रपोजल आप एक्सेप्ट कर रहे हो, या कोई आपको ऑफर कर सकता है। आपको रियूनियन वाले मोड में एंजल्स लेकर आ रहे हैं, बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, तो हैप्पी एनर्जी वैसे ही रहेगी। तो ये आपके लिए बता रहे हैं कि आपके करियर में जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, इतने मेहनत करने के बाद, इतनी एनर्जीज स्पेंड करने के बाद भी ना, करियर में स्टेबिलिटी आएगी, करियर में चेंजेस आ रहे हैं। यूनिटी का कार्ड है, आपके घर में पॉजिटिविटी आ रही है, कनेक्शंस बनने वाला कार्ड है। तो विद इन 10 days लियोस आपके न्यू कनेक्शंस बन रहे हैं,
या कोई न्यू स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स आपकी लाइफ में लेकर आएंगे, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। ठीक है लियोस, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे प्रेजेंट है जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करेंगे। देख रहे हो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड आ गया। या तो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका झगड़ा हो रखा है, आपके पर्सन के साथ या फ्रेंड्स के साथ। तो इस झगड़े वाली एनर्जी से बाहर आना है, तभी आपका अग्रेसिव नेचर हो गया एक्चुअली। तो आपका अग्रेसिव नेचर लियोज ऐसे होता नहीं है। आपको गुस्सा कौन दिलाता है? आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स या आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यू चल रहा है, रिलीज़ करना है उसे। बिट्रेल वाली मोड में आप चल रहे हो, रिकवरी देख पाओगे। और यहाँ पर ना जो भी वॉर आपके माइंड में भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, इंटरनल वर्ल्ड में भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हो अपने माइंड में। क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे करियर सेट करना चाहिए, रिलेशनशिप को कैसे डील करें, जो भी चीज़ें आपके माइंड में ट्रिगर कर रही हैं, परेशान कर रही है ना लियोस, विद इन 10 डेज आप उसे रिलीज़ करना शुरू करोगे। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला हुआ था, डिफेंसिव आप बन रहे हो, तो डिफेंस अच्छी चीज़ का करना है। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। जो लॉस्ट आपको लग रहा है कि आप बैटल एकदम लॉस्ट कर चुके हैं, हार चुके हैं, तो गिव अप ना करें। वही बात, एक विन विन सिचुएशन में अभी भी आप जा सकते हो। एम्प्रेस का कार्ड है, एम्प्रेस शो कर रहा है लग्जरी वाली एनर्जी में आप जा रहे हो, मतलब एक लग्जरी को गेन करोगे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप इंक्रीज कर रहे हो। नर्चरिंग आपकी पर्सनैलिटी की, एबेंडेंस प्रॉस्पेरिटी को गेन कर रहे हो। और जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रखे हैं लियोस, जिन ब्लॉकेजेस की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या जिन ब्लॉकेजेस की वजह से आप न्यू वे में शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, लाइफ में चेंजेस लेकर नहीं आ पा रहे थे ना, वो चेंजेस आप लेकर आ पाओगे। क्रिएटिविटी आप में गेन हो रही है, प्रॉस्परस आपकी एनर्जी रहेगी। किसी पर्सन के साथ आपका डीप बॉन्ड बन रहा है, डीप कनेक्शन आपका बन सकता है। फाइनेंशियल वे में ना सिक्योरिटी आपको दी जा रही है। तो लियोज, ये सारे कार्ड्स यहाँ पर शो कर रहे हैं कि आप बहुत वॉरियर वाली पर्सनैलिटी रखते हो, मतलब इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आपने अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन कर रखा है। चीज़ें अभी स्टक हैं, करियर और रिलेशनशिप हो, बट माइंड में आपके आइडियाज़ है ना, आप उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे, आप उसे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करोगे। इनर स्ट्रेंथ एंड इनर ग्रोथ का कार्ड भी है यहाँ पर। आपका एक एनलाइटनमेंट पीरियड स्टार्ट हो रहा है लियोस, जिसमें आप समझ पाओगे कि आपको करना क्या है, पहुँचना कहाँ है। आपके चारों ओर कोई ऐसी पॉजिटिविटी रहेगी जिसके बेसिस पे आप मेजर डिसीजंस ले सकते हैं, मेजर एक्शंस ले सकते हैं। तो सिंपली जो स्टैग्नेंट सिचुएशन है वर्कआउट होगी, और जो टॉपिक्स आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, जिन टॉपिक्स पे आपको डिस्कशन करना चाहिए अपने पर्सन के साथ, वो आप डिस्कस कर रहे हो और निगेटिविटी को अवॉइड कर रहे हैं। तो एक साइड पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, तो एक साइड नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, और बीच में आपका पैशन है, आपकी चीज़ें यहाँ वर्कआउट हो रही हैं। तो अब चूज़ आपको करना है कि इस डायरेक्शन में जाना है कि नेगेटिव एनर्जीज़ को गेन करना है। वैसे हेरोफेंट है, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो बहुत जल्द मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड है, तो आपकी रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ रही है। सक्सेसफुल मोड में जा रहे हो, करियर आपका ग्रो हो रहा है, विन विन सिचुएशन में जा रहे हो, ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं, फैमिली गैदरिंग आप अटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो अप्रैल के लास्ट में बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। यूनिवर्स के साइड से आ गया लक इज़ ऑन योर साइड, तो लक आपके फेवर में काम कर रहा है। सेजिटेरियस कार्ड है, तो मे बी आप किसी धनु राशि से भी डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। ऑन टारगेट आप काम कर रहे हो कि आपको क्या अचीव करना है, क्या रिलीज़ करना है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया डेथ। डेथ इन द सेंस चेंज, ट्रांजिशन, शिफ्ट। एक जो सिचुएशन चली आ रही थी नेगेटिव, एक जॉयफुल मोड में कन्वर्ट हो रही है, और डेथ के बाद ही न्यू बिगनिंग आती है। तो आपकी रिलेशनशिप जो एकदम एंड हो चुका है, करियर एकदम ज़ीरो हो चुका है, रीबर्थ हो रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लियोस। लिसन योर इंट्यूशन, तो आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या मैसेजेस डिलीवर कर रहे हैं, उसको फॉलो करिए। ठीक है, तभी आप एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी गेन कर पाओगे। अब देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन की एनर्जी। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट अदर्स पीपल विल थिंक। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड के साथ गॉसिपिंग की एनर्जी में आप ज़्यादा विश्वास करते हैं, आपके पर्सन करते हैं, तो उस गॉसिपिंग की एनर्जी से आप भी बाहर आ रहे हो, या आपको ऐसा फील होता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा आपको लियोस। स्टार सीड्स के साइड से आ गया गाइडेंस, तो यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स आपको गाइड यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं,
और मास्टर्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं, एंजल्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू प्रोटेक्शन आ गया, तो यूनिवर्स भगवान एंजल्स का प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। सही वे में उसको यूटिलाइज़ करिए, सही वे में उसको फॉलो करिए। अभी 1-2 मैसेजेस और देखते हैं लियोस क्या निकल के आ रहे हैं। सोलमेट, तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, तो आपका रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। लव, तो एक जो सोलमेट की एनर्जी थी ना, लवर्स की एनर्जी एक लवेबल मोड में जा रही है और अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में आ रहा है। मतलब लव एंड लव की एनर्जी ज़्यादा रहेगी विद इन 10 डेज। बहुत अच्छे कार्ड से लियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।